नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 के उत्तराखंड करंट अफेयर। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित लखपति दीदी संतोषी सोलंकी किस जिले से हैं? तो जो संतोषी सोलंकी है, ये किस जिले से हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून जिले से। डिटेल जान लेते हैं। तो देहरादून के सहसपुर ब्लॉक की संतोषी सोलंकी 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश का मान बढ़ाएंगी। भारत सरकार ने उन्हें लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। संतोषी सोलंकी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। संतोषी सोलंकी ग्राम पंचायत शंकरपुर से है। उन्हें 2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत एकता स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने उद्यम की शुरुआत की। तो इन्होंने 2018 से अपने उद्यम की शुरुआत की है। उन्होंने सेलाकुई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक टर्नओवर लगभग 60 लाख रुपए है। 26 जनवरी की परेड के लिए पूरे उत्तराखंड से चयनित महिला के रूप में देहरादून जिले की संतोषी सोलंकी का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, इसमें उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो जो स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है, तो इसमें उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है, लीडर श्रेणी में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड को स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग SRF 5.0, तो ये 5वां संस्करण था इस रैंकिंग का। इसमें कैटेगरी ए के अंतर्गत लीडर के रूप में पोजीशन किया गया है उत्तराखंड को। रैंकिंग जारी करने वाला विभाग है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और इस अवसर पर उत्तराखंड उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। इस रैंकिंग में राज्यों का जो मूल्यांकन है 6 रिफॉर्म एरिया और 19 एक्शन पॉइंट के आधार पर किया गया है। राज्य में वर्ष 2018 से लेकर 2023 के बीच लगभग 115 स्टार्टअप सामने आए हैं। उपलब्धि का कारण है मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास। राज्य की स्टार्टअप नीति के माध्यम से इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। क्वेश्चन नंबर है 3, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023। तो जो उत्तराखंड स्टार्टअप जो पॉलिसी 2023 है, इसके तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मासिक भत्ते के रूप में कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो मासिक भत्ते के रूप में कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? 15,000 रुपये तक की मासिक राशि भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत। तो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को प्रति माह 15,000 रुपये तक का भत्ता प्रदान किया जाता है। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर संस्थापकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए ये राशि है 20,000 रुपये प्रति माह तक। ये भत्ता अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए आइडिएशन स्टेज पर दिया जाता है। स्टार्टअप के लिए सीड फंड की सीमा है 10 लाख रुपये, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 12.5 लाख रुपए तक हो सकती है सीड फंड्स की सीमा। अगर इंडियन पेटेंट की बात करें तो इसके लिए 1 लाख रुपए तक, और जो इंटरनेशनल पेटेंट है इसके लिए 5 लाख तक का 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
इंक्यूबेशन सपोर्ट 12 महीने तक मुफ्त प्रदान की जाती है, जिसे विघटनकारी तकनीक के लिए 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो 6 महीने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है और 12 महीने तक मुफ्त प्रदान की जाती है इंक्यूबेशन सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर है 4। उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत राज्य में कुल कितने नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राज्य में कुल कितने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 30, टोटल 30 तो 30 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत। तो उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 जो कि वर्ष 2018 की नीति का उन्नत संस्करण है। नीति का मुख्य फोकस है समावेशिता और वित्त तक पहुंच पर। राज्य में कुल 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड वेंचर फंड UVF उत्तराखंड वेंचर फंड की कुल निधि कितनी है? जो उत्तराखंड वेंचर फंड है तो इसकी कुल निधि है 200 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, 200 करोड़ रुपए है उत्तराखंड वेंचर फंड की निधि। तो उत्तराखंड वेंचर फंड की जो शुरुआत है स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत की गई थी। कुल फंड की राशि है 200 करोड़ रुपए। ये फंड सेबी पंजीकृत AIFS अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में लिमिटेड पार्टनर के रूप में निवेश करता है। सरकार AIF के कॉप्स का अधिकतम 50% तक सब्सक्रिप्शन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस रिफॉर्म एरिया में 100% स्कोर प्राप्त हुआ है? तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है इसमें उत्तराखंड को 100% स्कोर किस में प्राप्त हुआ है, किस एरिया में प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, फोकस ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो फोकस ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इस क्षेत्र में उत्तराखंड को 100% स्कोर प्राप्त हुआ है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अंतर्गत। डिटेल जान लेते हैं। तो फोकस ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में उत्तराखंड को 100% स्कोर प्राप्त हुआ है। इनोवेशन को राजनीति का प्रमुख आधार बनाया गया है। फंडिंग अपॉर्चुनिटी में उत्तराखंड का स्कोर है 17%। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में स्कोर है 79%। मार्केट एक्सेस एंड रीच में उत्तराखंड को 70% स्कोर मिला हुआ है। इकोसिस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग में 67% और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में उत्तराखंड का स्कोर है 68%। 100% किस में है? फोकस ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयार की गई उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या है जिसे भारत पर्व में प्रदर्शित किया जाएगा? तो वर्ष 2026 के लिए जो गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की जो झांकी है इसकी थीम है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। आत्मनिर्भर उत्तराखंड। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड है इस बार की झांकी की थीम। डिटेल जान लेते हैं। तो वर्ष 2026 के लिए उत्तराखंड की जो झांकी है इसकी थीम रखी गई है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। ये झांकी 26 से 31 जनवरी 2026 तक लाल किले में आयोजित होने वाले भारत पर्व में प्रदर्शित की जाएगी। इस झांकी में कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले के पारंपरिक तांबे के शिल्प उद्योग को प्रमुखता से दर्शाया गया है। पिछले वर्षों में जो उत्तराखंड की झांकियां हैं इनके प्रदर्शन की बात करें तो 2023 में मानसखंड झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। 2021 में केदारखंड की झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और 2025 में सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। कर्तव्य पथ पर जो उत्तराखंड की झांकी है वर्षवार के बारे में अगर बात करें तो 2025 में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल ये झांकी, ये इसकी थीम थी 2025 की।
कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। और इसमें जागेश्वर धाम, मंडवा झंगोरा जैसी फसलों और साहसिक पर्यटन को दिखाया गया था और इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ पीपुल्स चॉइस में। 2024 की बात करें तो विकसित उत्तराखंड, ये इसकी थीम रखी गई थी और इसमें मंडवा झंगोरा और राज्य पक्षी मोनाल के साथ साथ होम स्टे और ऑल वेदर रोड को प्रदर्शित किया गया था। 2023 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था उत्तराखंड की झांकी ने, मानसखंड थीम रखी गई थी 2023 में और इसमें जागेश्वर धाम, कार्बेट पार्क और एपण कला को दिखाया गया था। 2022 में थीम थी प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, उत्तराखंड मूविंग टुवर्ड प्रोग्रेस और इसमें बद्रीनाथ धाम, टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल को दर्शाया गया था। 2021 में केदारखंड झांकी की थीम थी और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया था 2021 में और इसमें केदारनाथ धाम और कस्तूरी मृग को दिखाया गया था। 2019 में अनासक्ति आश्रम, महात्मा गांधी की कोसानी यात्रा अनासक्ति आश्रम पर आधारित था 2019 की झांकी। 2018 थीम थी ग्रामीण पर्यटन, रूरल टूरिज्म, होम स्टे योजना और ग्रामीण संस्कृति का प्रदर्शन किया गया था। 2016 में थीम थी रम्माण, ये चमोली जिले का रम्माण उत्सव इसमें दिखाया गया था और जो कि यूनेस्को धरोहर है। आपको कमेंट में जरूर बताना है जो रम्माण उत्सव है इसे यूनेस्को धरोहर कब शामिल किया गया था। 2015 की जो झांकी थी इसकी थीम थी केदारनाथ, केदारनाथ पुनर्निर्माण और धाम की भव्यता इसमें दिखाई गई थी। 2014 में जड़ी बूटियां थीम रखी गई थी और संजीवनी बूटी और औषधीय संपदा इसमें प्रदर्शित की गई थी। 2010 की बात करें, कुंभ मेला था थीम और हरिद्वार कुंभ का प्रदर्शन किया गया था। 2009 में साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म थीम रखी गई थी और रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग इसमें प्रदर्शित किया गया था। 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क थीम रखी गई थी झांकी की, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण इसमें प्रदर्शित किया गया था। 2006 में फूलों की घाटी थीम रखी गई थी, विश्व धरोहर फूलों की घाटी जो कि चमोली में स्थित है इसको इसमें प्रदर्शित किया गया था। 2005 में नंदा राजा यात्रा ये थीम रखी गई थी और जो कि एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है। 2003 में फूलदेई थीम रखी गई थी जो कि उत्तराखंड की पहली झांकी जो बाल पर्व फूलदेई पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होने जा रही है जिसे देश की एक ही स्थान पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना बन जाएगी। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसका जवाब देना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में और ये सभी जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके तो आपको हमारा ऐप वहाँ पर मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।